सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आज इस वीडियो के माध्यम से विशेष करके मैं चर्चा करना चाहता हूं उस मोमेंट को लेकर के जो मोमेंट 2010 में आरंभ हुआ और 2011 में चरम पर था। जिस मूवमेंट को जानते हैं हम अन्ना आंदोलन के रूप में। एंटी करप्शन व्यू को लेकर के हो रही है इस आंदोलन में ये सच्चाई है कि पूरी देश की नजरें टिकी हुई थी। ऐसा हो भी तो क्यों ना, कि क्योंकि 2010 के पूर्व कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके की प्रबल आवाज़ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रबल रूप से उठी हो और उसको लेकर के आंदोलन की पहल हुआ हो। मेरे जीवन में जब से जागरूकता रही, जब से चिंतन रहा राजनीतिक और सामाजिक, तब से मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह का आंदोलन की आवाज़ उठी हो। भ्रष्टाचार के विरोध एक शब्द बोलने की किसी की हिम्मत। लेकिन कष्ट यहाँ पर होता है कि इस आंदोलन को लेकर के जब नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया तो माननीय अन्ना हजारे के साथ साथ हम सभी ने अथक प्रयास किया और सहयोग करते हुए उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। परिस्थितियां कुछ ऐसी आई कि आंदोलन टूट गया। आंदोलन टूटता भी तो क्यों नहीं, टूटने का रीजन क्या था? टूटने का रीजन यही था कि हम चाहते थे कि देश के अंदर लोकपाल और प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त का गठन किया जाए। तो सशक्त लोकपाल और सशक्त लोकायुक्त के लिए पहल करेगा कौन? जब सत्ता में बैठे हुए, अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम वैसे ही लोग हैं जो आय से अधिक संपत्ति की जांच कर दी जाए तो कटघरे में खड़े हो जाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर ईमानदारी से जांच कर दिया जाए तो कटघरे में खड़े हो जाएंगे। और उन्हीं से हम कहते हैं सदन में बैठे हुए लोगों से कि लोकसभा और जहां बैठे हैं विधानसभा के अंदर, कि देश के अंदर सशक्त लोकपाल और प्रदेश के अंदर लोकायुक्त बना दें। कैसे संभव है? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और वही हुआ। उसी आंदोलन से पैदा होकर के, राजनैतिक स्वार्थ से वशीभूत होकर के, हम सब नहीं जानते थे कि एक ऐसी भी शक्ति पैदा होगी जो कि राजनैतिक पतन के आधार पर कार्य करते हुए जन लोकपाल के आंदोलन को भी कलंकित करेगी। यह सच्चाई है कि जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, उस आंदोलन के सूत्रधारों में कहीं न कहीं किसी रूप में हम सभी थे। एक उम्मीद की किरण थी, देश को एक उम्मीद की किरण थी कि बेहतर राजनीतिक परिवर्तन की सोच को लेकर के आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर स्थापित हुई। लेकिन विश्वास उस समय टूट गया जब राजनीतिक पतन के आधार पर राजनीति करना आरंभ किया आम आदमी पार्टी ने। अफसोस होता है, लेकिन सम्मानित जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा, आंदोलन बनता है, बिगड़ता है, आंदोलन खड़ा होता है और टूट जाता है, तमाम विकृतियाँ आती हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आंदोलन कभी मरता नहीं है। उस आंदोलन की आंच कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सुलग रही है। ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है कि वर्तमान समय में तमाम बाधिशन के बावजूद, तमाम भ्रष्टाचार की प्रकष्ठा के बावजूद, अन्याय अत्याचार के बावजूद अन्ना हजारे आंदोलन पर क्यों नहीं आते? अन्ना हजारे का आंदोलन क्यों नहीं आरंभ होता है?
मैं ये कहना चाहता हूँ सम्मानित लोगों से, देश की जनता इस पर भी विचार करें कि 84 साल की उम्र में आंदोलन करने वाले आज अन्ना जी की उम्र 94 साल हो चुकी होगी, और 94 साल की उम्र में हम आंदोलन की उम्मीद उनसे रखते हैं, लेकिन हम नौजवान के रूप में पड़े हैं, हम प्रौढ़ावस्था में पड़े हैं, हम संघर्ष के लिए सोचते हैं लेकिन उस पर कार्य करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आज इस आंदोलन के नेतृत्व करने की जरूरत है। 2013 में लोकपाल का प्रस्ताव पारित हुआ और देश के अंदर लोकपाल और प्रदेशों के अंदर लोकायुक्त की पहल की विधेयक को पारित किया गया, जो कि 2020 में एप्लीकेबल हुआ। लेकिन लोकपाल के मुद्दे पर मैं कहता हूं, विशेष करके लोकपाल के परिधि में आते कौन है? लोकपाल एक दल, बिल्कुल मैं कहूं तो जर्जर लोकपाल के रूप में स्थापित करके ये खानापूर्ति की गई। छोटे छोटे कर्मचारियों को, छोटे छोटे नेताओं को, छोटी छोटी संस्थाओं को, छोटे छोटे अधिकारियों को उसमें ला करके खानापूर्ति किया गया, जबकि शिकंजा होना चाहिए बड़े लोगों पर, शिकंजा होना चाहिए बड़े नेताओं के ऊपर, बड़े अधिकारियों के ऊपर, बड़े उद्योगपतियों के ऊपर। सशक्त लोकपाल इसके लिए बनाना था। लेकिन ये सच्चाई है कि सशक्त लोकपाल की पहल वर्तमान राजनीतिक दल, चाहे सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, ईमानदारी से अगर कहा जाए तो कोई भी नहीं कर सकता। सम्मानित जनता को इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। अच्छी विचारधारा के लोगों को इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, चाहे सामाजिक संगठन के हों चाहे राजनीतिक संगठन के लिए। यहाँ पर यह कर करके हम पीछा अपना नहीं छोड़ा सकते कि आंदोलन के दौरान ऐसे ही तथाकथित लोग पैदा होंगे, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी आचरण का परिचय दिया, ऐसे ही आचरण का परिचय दे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य लोग करेंगे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ विशेष करके आप सभी सम्मानित देश की जनता से कि लोकतंत्र के ऊपर से अगर विश्वास हमारा खत्म हो जाएगा, उसी दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम क्यों सोचते हैं ये? मत देने का हमारा अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग हम करें अच्छे व्यक्ति के लिए, चाहे वो दल कोई भी हो, किसी भी दल का हो। अगर अच्छे दल के लोगों का चुनाव में हम समर्थन करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, क्षेत्रीय पार्टी का नेता क्यों ना हो, निर्दल के रूप में क्यों ना हो, छोटे दल के रूप में क्यों ना हो, अगर हम ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं जो लोकपाल के समर्थक हो, जो भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाता है, निश्चित रूप से यह मान करके चलें कि आमूलचूल परिवर्तन आएगा। कोई न कोई ऐसा बंदा जरूर पैदा होगा जो कि समाज के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। वो हो सकता है हम हों या आप में से कोई और हो। हमें विश्वास करना पड़ेगा अच्छे लोगों पर, हमें प्रमोट उनको करना होगा, लोकतंत्र में आस्था रखनी होगी, तब जा कर के हम सफल होंगे भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ने में। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का आप सभी से आग्रह है, विनम्रता से मेरा आग्रह है कि आप सभी विचार करें, ऐसे नेताओं को प्रमोट करें जिन नेताओं का आचरण बेहतर हो। जाति और धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर तिलांजलि दें राजनीति करने वाले लोगों को। उन नेताओं को समर्थन करें जिन नेताओं के पास आर्थिक और शैक्षणिक नीति हो। उन नेताओं का समर्थन करें जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ते हैं। भ्रष्टाचारी कहे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये तो जनता के साथ क्रूर मजाक है। इस क्रूरता को हमें मशल देने की जरूरत है। इस क्रूरता का जवाब हमें अपने मत के अधिकार का सही दिशा में प्रयोग करके करने की जरूरत है। तो मैं एजी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष चाहता हूं कि
इस आंदोलन को पुनः जीवित किया जाए। आज राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह मंथन है कि देश के अंदर तमाम ऐसी विसंगतियां हैं जिस विसंगतियों पर अगर अमल नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में व्यवसायिक दृष्टिकोण को अपना करके व्यवसाय करने वाले, व्यवसायिक दृष्टिकोण को अपना करके राजनीति करने वाले, व्यवसायिक दृष्टिकोण को अपना करके शासन एवं प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था में बैठे हुए भ्रष्टाचारी तथाकथित लोग, मैं उनकी निंदा करना चाहता हूं। हर जगह अच्छे लोग हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और स्पष्ट शब्दों में ये प्रबल आवाज उठाने की जरूरत है कि देश के अंदर सशक्त लोकपाल हो। लोकपाल के दायरे में उनको ला करके और आय से अधिक संपत्ति पर प्रहार करने की जरूरत है। इसमें सभी को एकजुट होकर के प्रयास करने की जरूरत है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर एक दिशा में हम सभी की आवाज उठना शुरू हो गई कि हम राजनीति को बेहतर चाहते हैं, जिस शासन व्यवस्था से कि हम गवर्न होते हैं, जिस शासन व्यवस्था से कि हमारी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती है, नियम कानून बनाने का अधिकार हम उस सत्ता के अंतर्गत देते हैं, अनुपालन करने वाले पर नियंत्रण का अधिकार देते हैं, जुडिशियली को समीक्षा का अधिकार देते हैं, संविधान का अनुपालन करते हुए। तो संविधान के दायरे में कार्य करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे तो बेहतर संविधान का अनुपालन हो कैसे सकता है? बहुत ही गंभीर विषय है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में भी ये चर्चा का विषय बना था कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं ईमानदारी से काम अगर करती तो निश्चित रूप से अंगुली नहीं उठाया जाता। मनीष सिसोदिया की जमानत के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह कहा कि वास्तव में इस मुकदमे की हियरिंग शुरू हो जाए तो हियरिंग में 2 मिनट स्टैंड आप नहीं करोगे। यह बहुत ही कड़ा प्रहार था ईडी के दस्तावेजों को लेकर के। तो मैं माननीय आयोग से भी विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं कि असीमित पावर आपके पास भी है। जहां फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होता है, जहां लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत अपने पदों का दुरुपयोग प्रदर्शित होता है, वहां आपकी स्वतंत्रता, आपकी असीम शक्ति है। न्यायिक आयोग बना करके निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। तो माननीय आयोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि जहां भी करप्शन को लेकर के पहल होती है, शिकायत मिलती है, तो विशेष करके उसको प्रायोरिटी पर लेते हुए आयोग पहल करते हुए अगर कठोर हैमरिंग करे, जबरदस्त प्रहार करे, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि गलत करने की हिम्मत व्यक्ति नहीं जुटा पाएगा। तो बहुत सारी उम्मीद है माननीय उच्चतम न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से और न्याय के पक्षधर सभी ईमानदार न्यायाधीश महोदयों से। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से विशेष यही संदेश देना चाहता हूं कि परिवर्तन की चाह हमें किसी और के अंदर पैदा हो, इसका इंतजार करने से पहले जरूरी है अपने अंदर परिवर्तन लाएं। और अपने अंदर परिवर्तन ला करके हम अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन होगी और ये लाइनें इतनी मजबूत होगी कि अमूल चूर समाज के अंदर परिवर्तन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः किसी अन्य विचारधारा के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।